क्या नवाब सच में हीर को गुंडों के चंगुल से बचा पाएगा, या फिर यह पूरी कहानी एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन होगी? और क्या हीर की नौकरी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी, या फिर इसके पीछे छिपा कोई ऐसा राज सामने आएगा जो पूरी कहानी को हिलाकर रख देगा? यह कहानी जूलियट झट की है, जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर फैसला धीरे धीरे एक बड़े तूफान में बदलता जा रहा है। हीर के पिता शुरू से ही इस बात के खिलाफ हैं कि हीर नौकरी करे। उनके लिए हीर की दुनिया सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित होनी चाहिए। वह मानते हैं कि अगर हीर बाहर निकली तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन असल सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और डरावना है, क्योंकि हीर के पिता सिर्फ उसे रोक नहीं रहे, बल्कि किसी और ही छुपी हुई वजह से उसे नवाब से दूर रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ नवाब, जो बाहर से बेहद लापरवाह, मजाकिया और बेपरवाह इंसान लगता है, असल में अपने अंदर एक ऐसा दर्द छुपाए बैठा है जो उसे हर पल तोड़ता रहता है। वह हीर से लड़ता भी है, झगड़ता भी है, लेकिन जब बात उसकी जान पर आती है, तो वही नवाब सबसे पहले ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाता है। हीर की मां को धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगता है कि इस पूरे खेल में कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। इसलिए वह मजबूरी में नवाब को फोन करती है, और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। नवाब पहले तो इनकार करता है, कहता है कि उसे हीर की कोई परवाह नहीं, लेकिन जैसे ही फोन कटता है उसके अंदर कुछ टूट जाता है। वह खुद से लड़ता है, अपने गुस्से से लड़ता है, और आखिरकार हीर को बचाने के लिए निकल पड़ता है। नवाब हीर को उसके इंटरव्यू तक पहुंचाता है, लेकिन रास्ते में ही कुछ ऐसा होता है जो पहले से तय किसी साजिश का हिस्सा लगता है। कुछ अजनबी लोग लगातार उनका पीछा कर रहे होते हैं। नवाब को शक तो होता है, लेकिन वह फिलहाल हीर को सुरक्षित पहुंचाने को प्राथमिकता देता है। इंटरव्यू के बाद जब हीर घर लौटती है, तो माहौल अचानक बदल जाता है। घर के अंदर की हवा भारी हो जाती है, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। हीर के पिता पहले से ही गुस्से में होते हैं, और उनकी आंखों में एक ऐसा डर भी होता है जिसे वह किसी को दिखाना नहीं चाहते। वे साफ शब्दों में कहते हैं कि हीर की जिंदगी में नवाब का नाम भी अब नहीं आना चाहिए। लेकिन हीर पहली बार अपने पिता के सामने खड़ी हो जाती है। यह वही पल होता है जहां से एक नया युद्ध शुरू हो जाता है, परिवार बनाम प्यार। इसी रात सबसे बड़ा हमला होता है। हीर के पिता कुछ गुंडों को भेजते हैं, लेकिन यह सिर्फ डराने के लिए नहीं होता। यह एक चेतावनी होती है। गुंडे हीर को पकड़ लेते हैं और उसे एक सुनसान जगह ले जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि नवाब पहले से ही उनके पीछे था। जैसे ही गुंडे हीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, नवाब वहां तूफान बनकर पहुंचता है, अकेला लेकिन बेखौफ। वह एक एक गुंडे से लड़ता है, लेकिन संख्या ज्यादा होने के कारण स्थिति उसके खिलाफ होने लगती है। और फिर होता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। गुंडे सिर्फ हीर को पकड़ने नहीं आए थे, बल्कि नवाब को फंसाने का प्लान भी पहले से तैयार था। वे नवाब को बुरी तरह घेर लेते हैं और बेरहमी से मारपीट शुरू कर देते हैं। हीर चीखती है, रोती है, और पहली बार उसे एहसास होता है कि नवाब सिर्फ उसका साथी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। जैसे ही सब कुछ खत्म होने को होता है, अचानक वहां एक तीसरा शख्स आता है, जो न तो हीर का दोस्त है न दुश्मन, लेकिन वही असली मास्टरमाइंड है। वह खुलासा करता है कि यह पूरा हमला सिर्फ एक शुरुआत थी। असली खेल तो अब शुरू होगा। उसके शब्द हवा में गूंजते हैं। हीर को बचाने वाला ही असल में उसे सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। नवाब, जो अभी तक हीर के लिए लड़ रहा था, अचानक एक ऐसे शक के घेरे में आ जाता है जिसका जवाब उसके पास भी नहीं होता। हीर के पिता का भी एक अंधेरा सच धीरे धीरे सामने आने लगता है, जो ये साबित करता है कि वह सिर्फ हीर को बचा नहीं रहे थे, बल्कि किसी बहुत बड़े राज को छुपा रहे थे। अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां हीर अपने पिता पर भरोसा नहीं कर सकती, नवाब खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पा रहा, और एक अनजान दुश्मन हर किसी की जिंदगी से खेल रहा है। अगले एपिसोड में सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। क्या नवाब सच में हीर का रक्षक है, या फिर अनजाने में उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा एक मोहरा? क्या हीर के पिता का सच सामने आएगा, या वह हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हीर और नवाब का रिश्ता इस साजिश के नीचे दबकर टूट जाएगा, या फिर इसी आग से एक नई शुरुआत होगी? आने वाले एपिसोड में होगा ऐसा खुलासा जो पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा।